महारानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा सुना था, किसी ने सुनाया था, उनका छोटा बेटा था दामोदर, गोद लिया हुआ था। कितना समर्पण, जब वो पीठ पर लादे फिरती थी युद्ध के समय, जब अंत में चारों तरफ से घिर गई तो लक्ष्मीबाई ने बेटे से पूछा, बेटा मैं तेरी कौन हूं? बोले माँ हो। तो मैं तेरा हित कर सकती हूं कि अहित भी कर सकती हूं? मैं तेरा अहित कर सकती हूं क्या? उन्होंने कहा नहीं कर सकती। देख ले, फिर से सोच ले, मैं तेरा अहित कर सकती हूं क्या? नहीं कर सकती। तू इसलिए मत जानना कि मैं तुझे पीठ पर लादे फिर रही हूं, बचा रही हूं। यदि मैं तुझे मार दूं तो? तलवार निकाल ली। बोले मैं तेरी गर्दन काट दूं तो? अब भी मैं मां हूं कि नहीं? बोले हो। फिर भी मेरे तेरे प्रति क्या भाव है? क्या ये भाव आ रहा है कि माँ मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो, माँ हो करके मार रही है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बहुत पाप लगेगा आपको, तुम बहुत हत्यारे हो? ऐसा भाव नहीं आया। तलवार गर्दन पे रखी है, बोले मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। दामोदर ने एक शब्द भी घबराहट का नहीं कहा। कौन काट रहा है? माँ। उसने कहा माँ मेरा विश्वास है, चाहे तू जिंदा रख चाहे मार, तू जो कुछ भी करेगी मेरे हित में करेगी। मेरे जिंदा रहना भी हित में है, तू मारेगी तो मेरे हित में मारेगी। तू कभी स्वप्न में भी मेरा अहित कर ही नहीं सकती। तू मारेगी तो मेरे हित में मारेगी। ये जैसे बेटे ने कहा, लक्ष्मीबाई ने उसकी गर्दन उड़ा दी, तुरंत। यदि वो कहता था नहीं माँ आप तो मेरा अहित कर रही हो, अभी तक तो लग रहा था कि मेरा हित हो रहा है, अब तो आप मेरा अहित कर रहे हो, मार रहे हो, तो लक्ष्मीबाई उसे छोड़ देती। बोले जाओ बेटा, नहीं मारूंगी, मैं तेरी माँ हूं ना। और तुझे लग गया कि मेरा मारना तुझे अहितकारी है, तो मैं नहीं करूंगी, मैं वही करूंगी जो बेटे को लगे कि ये मेरा हितकारी है। बेटे को, माँ की तरफ से नहीं कह रहा हूं। माँ को क्या अच्छा लग रहा है ये सवाल नहीं है, बेटे को क्या अच्छा लग रहा है सवाल ये है। माँ को तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, वो तो मारने का भाव कर रही है तो हित का ही भाव होगा, लेकिन बेटे को क्या लग रहा है? यदि बेटे को ये लग जाता माँ ये तो अहित है, तो वो छोड़ देती, जाओ बेटा, छोड़ देती, जिंदा रह जाता है। अब बोलना महानुभाव, मोटिवेशन। यदि माँ तब तुम्हें मार रही, प्राण ले रही है, तुम एक शब्द बोल दो कि तू मेरा अहित कर रही है, तो तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी, तुम जिंदा रहोगे। और तुमने ये बोला कि नहीं तुम मेरे लिए मार भी देगी तो मेरे हित में ही है, तो तुम मार दिए जाओगे। बोलो दोनों में से जिंदा रहना ठीक है या मर जाना ठीक है? बस आपके ऊपर फैसला दे रहा हूं। जिंदा रह जाना ठीक है कि मर जाना ठीक है? देख लो, मैं कुछ नहीं, मैं तो ये सांप है, लठिया है, अपनी तो 14 है। आप सोच लो, आप सोच लो। यदि तुमने कह दिया नहीं माँ जो भी करेगी हित में करेगी, मार डालेगी माँ,
गर्दन उड़ा देगी। तुमने हाथ जोड़े, माँ मारो मत, ऐसा अहित मत करो। बेटा भली कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती, वो छोड़ देती। इसलिए पूछा था उसको कि मैं बेटे से बैर नहीं साध सकती। जब बेटा मेरी सोच को, मेरे विचार को अहित मान रहा है तो फिर मैं उसका अहित नहीं करूँगा। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहले विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हित पे सोचते हैं कि अहित में। सब लोग अपने अपने मम्मी पापा पे सोचें, और यदि तुम्हारे अंदर की प्रीति आ जाए कि माँ बाप जो भी सोचेंगे मेरे, फिर आप विचार मत करना। उन्होंने कहा है कि मंदिर जाओ तो चले जाना, बिना सोचे समझे कोई विचार नहीं करना, कुछ समझने की चेष्टा ही मत करना। भगवान से कहता ना, भगवान मैं तुझे कुछ भी नहीं समझता हूँ, ना मैं तेरे प्रभाव में आया हूँ, ना मैं तेरे चमत्कार में आया हूँ, ना मैं तेरे दर्शन करने आया हूँ, ना मैं तुझे कुछ जानता हूँ। बस इतना है कि मम्मी पापा ने भेजा है, वो मेरे अहित में कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं आया हूँ। बस इतना कर लेना, तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई। भगवान तुम पे प्रसन्न शुरू हो जाएंगे, और तूने भगवान को अच्छी तरह निपटा दिया है। मैं तेरे दर्शन करने आया ही नहीं, तुझे कुछ भी जानता नहीं, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस मेरा विश्वास है, माँ बाप ने कहा है वो मेरा अहित नहीं कर सकते, बस इसलिए मैं बिना विचारे चला आया। मंदिर जाने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होता है, ये हमने पूछा ही नहीं माँ से कि माँ मंदिर क्यों भेज रही है, किस लिए भेज रही है, मतलब क्या है, क्या होता है वहाँ जाने से। ये कुतर्क आप लोग करते हो। नहीं, पहली ताकत बस माँ ने कहा है, इसलिए मुझे जाना है। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।